जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इतिहास के जो डेमो का क्लास है, उस डेमो के क्लास में आज आप लोगों को मैं इतिहास का सामान्य परिचय के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतिहास के सामान्य परिचय से उन्हें या इतिहास से ही उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है ना। एप्लीकेशन में अभी भी आप लोगों को एमपीपीएससी की स्पेशल जो बैच है 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 1999 में दिया जा रहा है। तो अनुग्रह आईएएस एकेडमी आप डाउनलोड करें, ठीक है, प्ले स्टोर में जाके, और कोर्स को आप जरूर परचेस करें। ठीक है, देखो इतिहास का सामान्य परिचय। अब इतिहास का सामान्य परिचय क्या है, एक तरीके से हम किस तरीके से इतिहास आया है इसके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में या हर एक स्टूडेंट के दिमाग में जो साइंस बैकग्राउंड से है उनके दिमाग में एक ही चीज सेट है कि भैया इतिहास मतलब डेट याद करना है। अब डेट तभी याद होंगे ना जब आपको उसकी स्टोरी पता होगी। अगर स्टोरी ही पता नहीं है तो डेट कैसे याद हो सकते हैं आपके, है ना। तो डेट याद नहीं होंगे अगर जब तक उसके बारे में या उसके पास्ट के बारे में आपको नहीं पता है, तो डेट याद होना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इतिहास क्या है? इतिहास हमारे अतीत के कृत्यों का वर्णन ही इतिहास है। या तो हम इसे सामान्य तौर पर देख लें, इतिहास जो पुराने घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं को बताने का काम ही इतिहास कर रही है। ठीक है, तो इतिहास आया कहां से, इतिहास कैसे बना? तो इतिहास जो है वो ओटोपिया, लिखना ओटोपिया, पेन और कॉपी हाथ में जरूर रखना भाई। ठीक है, ओटोपिया एक शब्द है, यूनानी शब्द है ओटोपिया। ओटोपिया से हिस्टोरिया आया। ओटोपिया से क्या आया? हिस्टोरिया, याद रखना हिस्टोरिया। ठीक है, ओटोपिया से हिस्टोरिया ये शब्द है। या तो इसका मतलब क्या होता है, ये यूनानी शब्द है, याद रखना कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है, ध्यान रखना यूनानी शब्द है। ओटोपिया से हिस्टोरिया आया। हिस्टोरिया का मतलब होता है बीती बातों को संकलित करना। क्या बोला मैंने? बीती बातों को संकलित करना ही हिस्टोरिया है। हिस्टोरिया से ही इतिहास या हिस्ट्री आया, याद रखना हिस्टोरिया से ही हिस्ट्री आया, ये जरूर याद रखना। ठीक है, हिस्टोरिया से ही क्या आया? हिस्ट्री आया। अब देखो हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, इतिहास के जनक किसे माना जाता है? तो हम बोले इतिहास के जो जनक हैं, इतिहास के जो जनक हैं उसे हम कहते हैं हेरोडोटस के नाम हम जानते हैं। ठीक है, हेरोडोटस, याद रखना हेरोडोटस, ये नाम आप विशेष रूप से याद रखना क्योंकि यही है हमारे इतिहास के जनक, है ना। इन्होंने ये मतलब ये जो व्यक्ति थे यूनान निवासी थे, ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या बताया मैंने? इस व्यक्ति ने एक बुक लिखा हुआ है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या बताया मैंने? हिस्टोरिका। ये बुक कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो इस बुक को याद रखना। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिया। ठीक है, याद रखेंगे। और हिस्टोरिया मतलब ये बुक है, और कहा जाता है इंडिया, जो शब्द हम आज भारत को इंडिया के नाम से हम जानते हैं, तो इंडिया जो बोला जाता है इंडिया, ठीक है, इंडिया शब्द किसने दिया है? तो इंडिया शब्द यूनानी वासियों ने दिया है। इंडिया जो नाम है यूनान लोगों ने इंडिया नाम भारत को दिया हुआ। ये विशेष रूप से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंडिया है, भारत का नाम आज इंडिया है, तो इंडिया जो नाम किस व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है, किन लोगों के द्वारा इंडिया नाम दिया गया है? तो यूनान वासियों के द्वारा भारत को इंडिया कहा गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है,
इंडिया अगर हम बोले किस नदी के नाम से, तो सिंधु नदी आपने सुना होगा। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको स्टोरी जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता इंडस नदी, या हिंदी में हम इसे सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे आर्यवत के नाम से भी भारत को जाना जाता है। आर्यवत के नाम से भी भारत को जाना जाता है। कहा जाता है आर्य प्रदेश सेंट्रल एशिया से भारत में प्रवेश किए और अपने साथ में ये लोग घोड़े और साथ साथ में लोहे का प्रचलन इन्होंने ये भारत में चालू किया। ठीक है, याद रखना। और भी नाम से भारत को जाना जाता, जैसे हम बोल दें, एक का नाम है भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष के नाम से भी इंडिया को जाना जाता है। भरत जो वर्ष है वो क्या कहा जाता? भरत एक कबीला था, और कबीले को ही, आर्यों का एक कबीला था, उसी को हमने क्या बोल दिया? भारतवर्ष बोल दिया। ठीक है, इंडिया तो आप समझ गए। हिंदुस्तान एक शब्द है, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान बड़ा ही टफ है। ठीक है, तो इसे आप समझो हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान किसने नाम दिया भारत का? तो हिंदुस्तान भारत को मुसलमानों ने कहा है। ठीक है, मुस्लिम लोगों ने भारत को हिंदुस्तान के नाम से बोला है। ठीक है, तो ये याद रखना, मुस्लिम लोगों के द्वारा ही भारत को हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष रूप से याद रखना। अब देखो, जो सिंधु, इसकी स्टोरी मैंने आपको बोला था कि कुछ देर के बाद मैं बताऊंगा, तो अभी इसकी स्टोरी ये है, समझना। इसकी स्टोरी ये है कि सिंधु नदी से अरब वालों ने जो सिंधु नदी था, सिंधु को अरब वालों ने क्या कहा? हिंदू कहा। ठीक है, सिंधु नदी को अरब वासियों ने क्या कहा? हिंदू कहा। अब हिंदू कहा मतलब देखना, समझना, अरब, इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान के जो कॉन्सेप्ट है उसे समझो। अरब वासियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा। सिंधु नदी को क्या कहा? अरब वासियों ने हिंदू कहा, क्योंकि अरब जो है लैंग्वेज या अरब भाषा जो है, अरब भाषा, कौन सी भाषा? अरब भाषा। अरब भाषा में सा को हा कहा जाता है। सा को क्या कहा जाता है? हा कहा जाता है। ध्यान रखना, सा को अरब भाषा में हा कहा जाता है। ठीक है, इसी कारण जो सिंधु लिखा है उसका नाम अब क्या रख दिया गया? हिंदू कर दिया गया। तो इसी से अरबवासी या मुसलमानों के द्वारा भारत को हिंदुस्तान के नाम से जानने लगे लोग। ठीक है, अब देखो, कहा जाता है हिंदू धर्म है, ब्राह्मण एक धर्म है। अगर हम बोले हिंदू को, तो हिंदू एक तरह से धर्म नहीं, यह एक तरह से आइडियोलॉजी या विचारधारा है। ठीक है, धर्म तो बौद्ध धर्म होते हैं, धर्म तो हम बोलते हैं भागवत धर्म होता है, धर्म तो सनातन धर्म होते हैं, धर्म तो जैन धर्म होता है, धर्म तो ईसाई धर्म होते हैं। धर्म ये है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक, इतना आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब समझो चीजें। देखो, दुनिया का सबसे पुराना धर्म किसे माना गया है? तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म को माना गया है। ठीक है, सनातन कहा जाता, सनातन धर्म से ही सारे धर्म उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अगर भारत में अंग्रेज नहीं आए होते, कौन? अंग्रेज नहीं आए होते, क्योंकि हम हमेशा अंग्रेजों को कोसते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए हमारे मुंह में कड़वा शब्द जरूर होता है। मगर आप खुद सोचो, अगर अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो क्या आप अभी भी प्राचीन के जो सभ्यता थे, वो दबे पड़े थे, उनके बारे में क्या आप अभी जान पाते? बिल्कुल नहीं जान पाते। ठीक है, अंग्रेज जब भारत में आए तो कुछ एरिया को देखे, और देखने के बाद में उन्हें लगा कि यहां पर कोई ऐसी सभ्यता दबी हुई है
और इस सभ्यता को उन्होंने क्या किया, खुदाई करवाया और खुदाई करके उजागर किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका योगदान इसमें भी अच्छा रहा है। ठीक है, अब देखना, अगर मैं बोलूं आपसे कल्हड़ एक, क्योंकि अभी मैंने आपको इतिहास के बारे में बताया, तो क्या आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होता होगा कि भाई इंडिया की इतिहास के बारे में किसी ने नहीं बताया है क्या? हाँ, इंडिया के इतिहास के बारे में किसी ने तो नहीं बताया, बट कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें राज तरंगणी जो बुक है, लिख लेना, कौन सा बुक, राज्य तरंगणी बुक है ना, लिखना राज्य तरंगणी, ये बुक है। इस बुक को कल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा इस बुक को? ठीक है, इस बुक को कल्हड़ ने लिखा है, याद रखना, इस बुक को किसने लिखा है? कल्हड़ ने लिखा है। ठीक है, राज तरंगणी। ठीक है, और ये जो बुक है ये कश्मीर के इतिहास को बताता है। किसके इतिहास को? कश्मीर के इतिहास को बताता है। तो विशेष रूप से आप याद रखें, कश्मीर के इतिहास को बताने का श्रेय कौन सी बुक को जाता है? तो राज तरंगणी को जाता है। और राज तरंगणी को लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो कल्हड़ को जाता है, याद रहेगा। ठीक है, एक और चीज, अच्छी चीज आपको मैं बता रहा हूं। अब देखो, एक शब्द है पाकिस्तान, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और हर एक व्यक्ति प्रचलित है पाकिस्तान का नाम। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है, पहले, आज डाकुओं का अड्डा बन गया है पाकिस्तान, बट पहले पाकिस्तान ऐसा नहीं था। 1933 में, याद रखना, पाकिस्तान का नाम 1933 में, ठीक है, याद रखना, पाकिस्तान का नाम 1933 में रखा गया। ठीक है, क्या बोला मैंने? पाकिस्तान का नाम कब रखा गया? तो 1933 में पाकिस्तान का नाम रखा गया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, जब पाकिस्तान का नाम रखा गया था या तो नामकरण किया गया था, तो यह एक पवित्र नगरी के नाम से नामकरण किया गया था। क्योंकि पंजाब एक क्या है? राज्य है। पंजाब से पा उठाया गया, पंजाब से क्या लिया गया? पा लिया गया। अफगानिस्तान से, ध्यान रखना, अफगानिस्तान, क्या बोला मैंने? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान से एक शब्द लिया गया जिसका नाम है क्या? आ की मात्रा। क्या बोला मैंने? आ की मात्रा। ठीक है, अफगानिस्तान से आ की मात्रा लिया गया, मतलब मैं ऐसा एक डंडा खींच सकता हूं। ठीक है, और कश्मीर से कौन सा शब्द लिया गया? का लिया गया। क्या लिया गया? कश्मीर से का। और सिंध से मात्रा कौन सी ली गई? छुट्टी की मात्रा ली गई। ठीक है, और बलूचिस्तान से, याद रखना, ठीक है, बलूचिस्तान से तान शब्द लिया गया। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास में पा में आक मनता पा और का में एक मात्रा लग गई छुट्टी की, पाकिस्तान, ये शब्द बन गया हमारे पास। ठीक है, इसे जब हम जोड़ेंगे, एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, चार स्टेट और देन 5 स्टेट, 5 राज्यों के नाम से ही पाकिस्तान का नाम रखा गया है। ठीक है, या तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के नाम से इसे हम लिख सकते हैं, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के नाम से पाकिस्तान नाम रखा गया। विशेष रूप से आप याद जरूर रखें। ठीक है, देखो, पाकिस्तान का नाम 2 व्यक्तियों को जाता है। पाकिस्तान का नाम रखने का या नामकरण करने का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है। एक का नाम है चौधरी, लिखना, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली एक व्यक्ति तो ये है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का नाम है मोहम्मद इकबाल। क्या बताया मैंने? मोहम्मद इकबाल। ठीक है,
ये दो व्यक्तियों को श्रेय जाता है पाकिस्तान का नामकरण करने के लिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्टूडेंट थे। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो एक दूसरे जब मिले, दोस्त थे ये, एक दूसरे से जब ये मिले तो इनके दिमाग में ऐसा मतलब ऐसी चीज उत्पन्न हुई कि यार क्यों ना हम एक नाम बनाएं जो किसी स्टेट के नाम से हो। तो उन्होंने ये नामकरण किया 5 राज्यों को, मतलब उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के नाम से ही कुछ शब्द उठाए और इन्हीं शब्दों को पाकिस्तान के नाम बना दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान जो है वो पवित्र स्थान के नाम से रखा जाए, मगर उन्हें नहीं पता था कि ये पवित्र स्थान नहीं, ये डाकुओं का अड्डा बन जाएगा। ठीक है, चलो समझो, यहां तक समझ में आया आपको। सिर्फ आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सामान्य परिचय बता रहा हूं। इसके बाद में हम कल से मध्य इतिहास स्टार्ट करेंगे, डेमो क्लासेस रहेंगे ये सारे के सारे, ध्यान रखना ये सारे के सारे डेमो क्लासेस हैं। तो आपको 4 से 5 लेक्चर इतिहास के डेमो क्लासेस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पूर्णतः एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी में आपको ये सब्जेक्ट और सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है, तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 में अनुग्रह आईएएस एकेडमी को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहां से आपको कोर्स परचेज करना होगा। इतना कम फीस सिर्फ और सिर्फ जो गरीब छात्र हैं, जिनके पास में आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, उन छात्रों के लिए ये बैच को लॉन्च किया गया है। और अनुग्रह आईएएस एकेडमी का जो एप्लीकेशन है बना हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य में भी इसका ऑफर रखा गया है। तो 2 तरीके से है, तो प्रारंभिक में 1000 स्टूडेंट के लिए है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाइए और इसे लोगों तक शेयर जरूर करिए। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको निरंतर होते रहेंगे, क्योंकि अभी एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें भी आपको चीजें मिल जाएंगे, तो कोशिश करिए आप। ठीक है, चलो अब चीजें थोड़ा सा हम इतिहास के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास जो है वो इतिहास किस किस रूप में हम अपनी सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। तो इतिहास को तो सबसे पहले मैं इतिहास लिख देता हूं। ठीक है, इतिहास, ठीक है, इतिहास को मानव ने या हमारे जैसे या आपके जैसे लोगों की सुविधा अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है प्राचीन इतिहास काल, समझना, इतिहास काल। ठीक है, एक का नाम है मध्यकालीन इतिहास काल, ध्यान रखना, एक का नाम क्या है? मध्यकालीन इतिहास काल। ठीक है, अगर आपने मेरे से इतिहास पढ़ा है तो कंफर्म है, अगर आज से आपको अगर इतिहास से डर लग रहा है तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए। आपको इतिहास से प्यार नहीं हो जाए तो मुझे आप बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, इतिहास से प्यार करना जरूर सिखा दूंगा आपको मैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का जन्मदाता इतिहास है। अगर आपने इतिहास को नहीं समझा तो हर एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका जन्मदाता कौन है? सारे सब्जेक्टों का जन्मदाता इतिहास है। इतिहास को मैंने सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम है प्राचीन इतिहास काल, दूसरे भाग का नाम है मध्यकालीन इतिहास काल और तीसरे भाग का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास काल। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास काल। ठीक है, ये 3 आपको याद रखना है और इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में भी इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप अगर मेरे से प्री पढ़ लिए हैं तो आपको मेंस पढ़ने में दुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो मेंस की तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्री कंप्लीट करना पड़ेगा, साथ साथ में चीजें अटैचमेंट कर दूंगा। ठीक है, इसका जो समय सीमा माना गया है 2,50,000 बीसी से लेके 711 एडी तक, इसका समय सीमा माना गया है 2,50,000 बीसी से
से 711 तक। ठीक है, 711 इसलिए क्योंकि 711 में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किया था, वो भी में कहां पर, सिंध पर। ठीक है, दाहिर का नाम आपने सुना होगा और मोहम्मद बिन कासिम का नाम भी आपने सुना होगा। प्रथम आक्रमणकारी जो था मुस्लिम आक्रमणकारी वो है मोहम्मद बिन कासिम, जो दाहिर के इलाका या तो सिंध में आक्रमण करने के उद्देश्य से प्रवेश कर गया था। ठीक है, इसके बारे में स्टोरी में आपको जरूर बताऊंगा। तो प्रारंभिक में मानव की अवस्था कैसी थी और मानव की अवस्था से लेके भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद में कैसे भारत में प्रवेश कर गया, इसके बाद में धीरे धीरे मुस्लिमों ने क्या किया, ठीक है, इस्लाम धर्मों ने क्या किया, धीरे धीरे भारत में अपना दबदबा बनाना चालू किया और धीरे 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 इन्होंने भारी भरकम दबदबा अपना बना दिया। ठीक है, इसके बाद में याद रखना, मेडाइवल अगर बोले मध्यकालीन इतिहास काल को 711 एडी से स्टार्ट किया जाता है। 711 और 12 एडी से स्टार्ट किया जाता है और 1707 तक, ठीक है, 1707 एडी तक इसे समाप्त कर दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो मध्यकालीन का प्रारंभ कहां से होगा, 711 मोहम्मद बिन कासिम से, और अंतिम कहां होगा, 1707 तक। मतलब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाता है। ठीक है, तो वहां से मध्यकालीन की पतन चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि मध्यकालीन समाप्त हो गया, मैंने ये बताया कि मध्यकालीन का पतन चालू हो गया। ठीक है, और आधुनिक इतिहास जो स्टार्ट होता है वो 1707 से, एडी जरूर लिखना, 7 एडी से कहां तक, 1947 या 45 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डेट। अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें एडी के बारे में नहीं पता और बीसी के बारे में नहीं पता। नॉर्मल तरीके से समझे, जब प्राचीन इतिहास काल आपको मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा इन सन के बारे में, कैसे सन को निकाले जाते हैं। ठीक है, एडी का मतलब कोई भी सन है वो प्लस में होते चलेंगे। अगर मैंने बोला, ठीक है, 2008 एडी बोल दिया तो एडी मतलब प्लस, 2009, 2010, 2011 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो एडी किस में रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा। बीसी बोला तो 2008 था, 2007, 2006 ऐसे ये घटते क्रम में होगा, मतलब ये माइनस में होगा। ठीक है, अगर जब भी ये बीसी की बात आए तो 2,50,000 बीसी से ये घटते क्रम में 711 तक आ चुका है। ठीक है, अब देखना एडी की बात कर रहा हूं, 711 एडी से स्टार्ट हुआ है मध्यकालीन का इतिहास, तो 101% प्लस बताया था अभी मैंने, तो 1707 तक चलेगा। ठीक है, अगर आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया हो तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि स्टार्टिंग में जो व्यक्ति अगर इतिहास को समझ लिया तो बाद में उसे समझने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छी चीज है। और साथ साथ में आप कोशिश करिएगा कि लोगों को जरूर शेयर करिएगा, और साथ साथ में आपको एक चीज जरूर करना है, वो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। और अभी तक आपने प्ले स्टोर में जाके अनुग्रह आईएएस एकेडमी का ऐप या एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाके आप डाउनलोड जरूर करें, और उसके माध्यम से आप एमपीपीएससी की जो एमपीपीएससी स्पेशल जो बैच है 2023 में जो होने वाले हैं पेपर, उससे आप परचेस जरूर करें, क्योंकि बहुत ही कम फीस में इसे रखा गया है कुछ समय के लिए, फिर इसे समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी के साथ में है ये ऑफर, और शुरू से 0 से हीरो लेवल तक का आपको हर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, मेंस की आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी, क्योंकि हम जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, ये तो हर कोई बोलता आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, हर एक व्यक्ति के मुंह से सुना होगा कि आंसर राइटिंग करो मेंस के लिए, मगर क्या आपके अगर टॉपिक कंप्लीट नहीं है तो आंसर राइटिंग आप किस तरीके से करोगे? पहले टॉपिक की समझ को आपको गेन करना होगा, तभी जाके आप आंसर राइटिंग के बारे में बेहतरीन तरीके से आप आंसर राइटिंग को समझ के आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है,
तो हमारी कोशिश है सबसे पहले समझ को गेन कराना। समझ जब गेन हो जाएगा तो हम क्वेश्चन को रिलेट कर करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का जो है इतिहास, उसके सामान्य परिचय के बारे में बताया। कल से हम मध्य इतिहास स्टार्ट करेंगे, तो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करूंगा इसके बाद में, क्योंकि प्राचीन इतिहास काल को माना जाता है हल्का सा बोरिंग माना जाता है, तो हम प्राचीन इतिहास काल को थोड़े बाद में पढ़ेंगे, मगर कोशिश रहेगी हमारी मध्यकालीन इतिहास, इसके बाद में प्राचीन पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कल से हमारा क्लास निरंतर मिलता रहेगा। जो अभी प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो चलो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।